नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जेल में रहकर जो साजिश उसने रची, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीएम योगी अतीक को बख्शने वाले नहीं है। जो सीएम योगी ने कहा था, उसकी झलक अब दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक तो मारा गया, अब बाकी आरोपी भी ढेर कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि उसने अपने इनकाउंटर के डर से पहले ही कोर्ट में गुहार लगा दी है। सीएम योगी से कांप रहा है अतीक अहमद। जी हां, तो आज पर्दा उठाएंगे चूहे की तरह दुबके अतीक अहमद से। तो चलिए शुरू करते हैं। बसपा विधायक राजूपाल के गवाह उमेशपाल की बर्बर हत्या के बाद से माफिया सरगना अतीक अहमद को अपनी जान जाने का डर सता रहा है। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका भाई और दो बेटे यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। उमेशपाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात से यूपी लाने की तैयारी कर रही है। इसकी भनक लगते ही अतीक की घबराहट बढ़ गई है। अपने एनकाउंटर के डर से अतीक अहमद ने वकील के जरिए प्रयागराज की जिला अदालत में अर्जी दायर की है। इस अर्जी में अतीक अहमद ने प्रयागराज लाए जाने पर अपने फर्जी इनकाउंटर की आशंका जताई है। साथ ही कोर्ट से आग्रह किया है कि वो पुलिस को निर्देश दे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे पूछताछ कर ली जाए। अतीक ने कोर्ट से अपील की कि वो प्रयागराज पुलिस को किसी भी सूरत में वारंट ना दे। ये वारंट दूसरे जिले या प्रदेश के जेलों में कैद बंदियों को लाने के लिए जारी होता है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को भी ऐसा ही डर है। शाइस्ता परवीन ने सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आशंका जताई कि यूपी पुलिस उसके पति, देवर, बेटे का फर्जी इनकाउंटर कर सकती है। अतीक अहमद की बीवी ने आरोप लगाया कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और एडीजी एसटीएफ उनके परिवार के व्यक्तिगत विरोधी हैं। वो उनके पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और बेटे अली व उमर की हत्या की साजिश रच रहे हैं। शाइस्ता ने आशंका जताई कि पूछताछ के बहाने इन सबको जेल से बाहर निकालकर मौत के घाट उतारा जा सकता है। शाइस्ता परवीन का दावा है कि उमेशपाल की हत्या की साजिश योगी सरकार के एक मौजूदा मंत्री के इशारे पर रची गई। शाइस्ता के मुताबिक वो बीएसपी टिकट पर प्रयागराज की महापौर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। इसलिए साजिश के तहत उमेशपाल की हत्या करवा दी गई, जिससे वो चुनाव न लड़ सके। अतीक की बीवी ने मांग की कि उमेशपाल हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए। वहीं अब अतीक अहमद के बेटे पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है। यूपी के प्रयागराज में उमेशपाल की सनसनीखेज हत्या के मामले में योगी की पुलिस साजिश की परतें एक एक कर उतार रही है। अब प्रयागराज पुलिस ने हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा पुलिस ने अतीक के बेहद करीबी नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया है। नफीस वही शख्स है जिसकी क्रेटा कार हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यूज की गई थी। इसके अलावा पुलिस ने सदाकत नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। सदाकत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था। कमरा नंबर 36 में ही उमेशपाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। डीजीपी मुख्यालय के मुताबिक माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। ऐसे शातिर पेशेवरों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उमेशपाल हत्याकांड में फरार आरोपियों को जो पनाह देंगे, वो भी सजा में भागीदार होंगे। लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने संरक्षण मांगे तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दे। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। डीजीपी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाए, इनाम की रकम बढ़ाई जाए, मुख्यालय स्तर से भी इनाम घोषित किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपने वर्चस्व को चुनौती मिलते देख परेशान था और इसी के चलते उसने उमेशपाल की हत्या करवा दी। खास बात यह है कि इस हत्याकांड में सिर्फ अतीक ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल था। बताया जा रहा है कि उमेशपाल का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा था और उतनी ही तेजी से अतीक के रसूख में भी कमी आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसलिए अतीक ने उमेशपाल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को अपहरण कांड में सजा न मिले, इसके लिए वो गवाह उमेशपाल की हत्या कर दी।
दुस्साहसिक अंदाज में हत्याकांड की साजिश रचने से लेकर गोली बम चलाने में शूटर समेत 12 लोग शामिल थे। शूटरों के लिए असला और कारतूस बिहार के मुंगेर से मंगवाए गए थे। पुलिस मुठभेड़ में कार ड्राइवर अरबाज के मरने और सदाकत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की छानबीन में जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि राजू पाल की हत्या के बाद उमेश पाल ने अतीक समेत अन्य के खिलाफ पैरवी शुरू की थी। ये जानकारी मिल रही है और ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है आप देख सकते हैं, जो लाइव में हुआ, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई मुठभेड़ हुई थी, ये जानकारी मिल रही है और अभी के समय अस्पताल में मौजूद है। उमेश पाल के हत्या के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं। एनकाउंटर किया गया, अरबाज नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है नेहरू पार्क के जंगल में ये एनकाउंटर हुआ है और अभी एसओजी और जनपद पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अस्पताल के अंदर इस समय पुलिस बाकी लोग इसके बाद ही 2006 में फांसी इमली के पास कार सवार लोगों ने उमेश का अपहरण कर लिया था और कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया था। साल 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और शौकत हनीफ व 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उमेश पाल इसी मुकदमे की लगातार पैरवी करते हुए सजा दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। घटना के दिन भी इसी मुकदमे को लेकर कचहरी में सुनवाई हुई थी और फिर 27 फरवरी को दोष सिद्ध के बिंदु पर बहस होनी थी। माना जा रहा है कि इस मुकदमे में माफिया अतीक को सजा हो सकती थी, जिसके लिए उमेश की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। ये भी कहा गया है कि साजिश में सदाकत के अलावा गुलाम, पप्पू सहित खुद को अधिवक्ता बताने वाले कई शख्स शामिल थे। उमेश की हत्या के लिए धूमनगंज इलाके में कुल 9 लोग बम हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। इसमें 4 कार सवार थे, जबकि अन्य अलग अलग बाइक पर थे। अतीक के बेटे ने शूट आउट को लीड किया था। घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज में केवल 6 लोगों की तस्वीर कैद हुई, जबकि 3 शख्स बैकअप दे रहे थे। पुलिस का कहना है कि सदाकत से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली, जिसकी सच्चाई का पता लगाते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।